समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 24 अगस्त, ऑप्शन बी 23 अगस्त, ऑप्शन सी 22 अगस्त, ऑप्शन डी 21 अगस्त। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हर साल 22 अगस्त को दुनिया भर में धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे कमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन और बिलीफ का आयोजन किया जाता है। हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने हेतु किस देश की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इजराइल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत की एरोस्पेस आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि भारत और फ्रांस की एरोस्पेस दिग्गज कंपनी सैफ्रन मिलकर देश में ही जेट इंजन का सह विकास और निर्माण करेंगे। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए 11वें, ऑप्शन बी 21वें, ऑप्शन सी 31वें, ऑप्शन डी 41वें। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (IMD) की नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग WCR में स्विट्जरलैंड ने 100 अंक प्राप्त किए हैं, जिससे स्विट्जरलैंड ने दुनिया भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। भारत 69 देशों में 41वें स्थान पर है, जो वर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बेंगलुरु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 2 सितंबर 2025 को सेमिकॉन इंडिया के चौथे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपराधियों को दंड के रूप में अस्पताल में वार्डों की सफाई और OPD देखभाल सहित 16 सेवाएं शुरू की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपराधियों को जेल या जुर्माने की बजाय सामुदायिक सेवाएं करने का दंड लागू किया है। इसमें अस्पताल वार्डों की सफाई, OPD देखभाल, क्लासरूम सफाई, ट्रैफिक नियंत्रण जैसी कुल 16 सेवाएं शामिल हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन ए भूपेंद्र पटेल, ऑप्शन बी पेमा खांडू, ऑप्शन सी चंद्रबाबू नायडू, ऑप्शन डी सिद्धारमैया। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR ने देश के मुख्यमंत्रियों को लेकर रिपोर्ट जारी की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी नेपाल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नेपाल के काठमांडू में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। इसमें हिंदी भाषी साहित्यकार सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान हिंदी लेखकों और कवियों पर चर्चा करने के लिए शामिल हुए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर माबत उत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी खड़गपुर, ऑप्शन डी गया जी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। माबत उत्सव नागपुर की संस्कृति का अभिन्न अंग है। 145 वर्षों से मनाए जा रहे इस उत्सव का ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्व है। काली माबत की परंपरा 144 वर्षों से चली आ रही है। पिछले 141 वर्षों से पिवली माबत नागपुर वासियों की आस्था का प्रतीक बन गई है। हाल ही में किस देश को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत को थाईलैंड के फुकेट में 19-21 अगस्त 2025 तक आयोजित 23वें AIBD महासम्मेलन में सर्वाधिक मतों के साथ एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में किस बैंक ने MSMEs के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक,
ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। देश के प्रमुख बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने गुरुग्राम स्थित स्टेट बैंक अकादमी (एसबीए) में एमएसएमई के लिए अपने उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) का उद्घाटन किया। इस केंद्र की स्थापना क्षमता निर्माण, अनुसंधान और उद्योग सहयोग के माध्यम से एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है, जिससे भारत के विकसित राष्ट्र बनने के दृष्टिकोण में योगदान दिया जा सके।